ओशो एक बहुत ही गहरे प्रश्न को उठाते हैं, जीवन और मृत्यु का प्रश्न। वे पूछते हैं कि क्या मृत्यु सचमुच अस्तित्व में है या यह केवल हमारे जीवन अज्ञान से पैदा हुआ भ्रम है। इस अंश में उनका दृष्टिकोण यही है कि जब तक हम जीवन को नहीं जानते, मृत्यु हमें घटित होती हुई लगती है, और जब जीवन का बोध हो जाता है तो मृत्यु मात्र एक असत्य शब्द रह जाती है। ओशो यहाँ जिस प्रश्न को उठाते हैं वह मानव जीवन का सबसे पुराना, सबसे गहन और सबसे रहस्यमय प्रश्न है, जीवन और मृत्यु का रहस्य। वे सबसे पहले यह स्पष्ट कर देते हैं कि मनुष्य ने आज तक जीवन को ही नहीं जाना है, और जब जीवन को जानना ही हमारी पहुंच से बाहर रहा है तो मृत्यु को जानने का दावा करना कैसे संभव है। हम मृत्यु के बारे में जो कुछ भी मानते हैं, जो भी देखते हैं या सुनते हैं, वह सब केवल अनुभव की सतह पर टिके हुए अनुमान हैं, लेकिन अस्तित्व के गहरे स्तर पर सत्य कुछ और है। ओशो कहते हैं कि जीवन का अज्ञान ही मृत्यु के भ्रम को जन्म देता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति को अंधकार कहा जाता है। यदि हम जीवन के उस प्रकाश को पहचान लें जो हमारे भीतर अनंत काल से विद्यमान है, तो मृत्यु का सारा डर और मृत्यु की पूरी अवधारणा एकदम खोखली हो जाती है। यह बात वे बहुत सहज तरीके से समझाते हैं, ताकि सुनने वाला केवल तर्क से ही नहीं बल्कि प्रतीकों और अनुभवों के माध्यम से भी इस सत्य की झलक पा सके। ओशो के अनुसार मृत्यु की धारणा केवल मनुष्य की दृष्टि की सीमा का परिणाम है। हम रोज देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, चारों ओर श्मशान हैं, गांव-गांव में मृत्यु का दृश्य है, हर भूमि मृतकों की स्मृति से भरी हुई है, और इस निरंतर अनुभव ने हमारी चेतना में यह गहरी जड़ें जमा दी हैं कि मृत्यु कोई कठोर वास्तविकता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह केवल सतही अवलोकन है। सतह पर जो घटता दिखाई देता है वह अंतिम सत्य नहीं है। वास्तविकता कहीं और है, गहरे भीतर छिपी हुई है। सतह पर किसी का शरीर गिर जाता है, सांस बंद हो जाती है, धड़कन रुक जाती है, लेकिन क्या यही जीवन है? यदि जीवन केवल सांस का चलना और धड़कन का होना है तो मृत्यु अवश्य है। लेकिन ओशो कहते हैं कि जीवन इससे कहीं बड़ा है, कहीं गहरा है, और जब तक हम उस गहराई को नहीं जान पाते, हम मृत्यु को वास्तविक मानते रहेंगे। मृत्यु इसीलिए प्रतीत होती है क्योंकि हम जीवन को उसकी संपूर्णता में नहीं जानते। इसी विचार को वे मारपा फकीर की कथा से समझाते हैं। मारपा से किसी ने पूछा कि जीवन और मृत्यु के बारे में बताइए। मारपा ने सीधी और हास्यपूर्ण शैली में उत्तर दिया कि जीवन के बारे में तो वह बता सकता है क्योंकि वह स्वयं जीवन है, जीवन का अनुभव करता है, लेकिन मृत्यु के बारे में वह क्या कहे, उसका उससे कोई मिलन ही नहीं हुआ। मृत्यु के बारे में तो वही बता सकता है जो मर चुका हो। इस उत्तर का तात्पर्य यह है कि मृत्यु का अनुभव करना असंभव है, क्योंकि अनुभव की स्थिति में ही जीवन है। मृत्यु का कोई साक्षी हो ही नहीं सकता, क्योंकि साक्षी तभी तक है जब तक जीवन है, और जब जीवन है तो मृत्यु कहाँ। मारपा के इस उत्तर में ओशो हमें यह समझाते हैं कि मृत्यु का विचार ही एक विरोधाभास है। हम जो भी मृत्यु के बारे में जानते हैं वह दूसरों को मरते देखकर बनाए गए अनुमान हैं, लेकिन स्वयं मृत्यु का अनुभव असंभव है। इसके बाद ओशो एक और कथा सुनाते हैं, सूरज और अंधकार की। अंधकार भगवान से शिकायत करता है कि सूरज उसका निरंतर पीछा करता है, उसे आराम नहीं मिलता। भगवान जब सूरज से पूछते हैं तो सूरज कहता है कि उसने कभी अंधकार को देखा ही नहीं। उसके अनुसार अंधकार नाम की कोई चीज अस्तित्व में है ही नहीं। जैसे ही प्रकाश आता है, अंधकार मिट जाता है। यह कथा हमें यह समझाने के लिए है कि अंधकार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। इसी तरह मृत्यु का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह केवल जीवन की अनुपस्थिति का नाम है, और जीवन की अनुपस्थिति तभी संभव है जब जीवन सीमित हो, नश्वर हो। लेकिन ओशो कहते हैं कि वास्तविक जीवन अनंत है, शाश्वत है, वह कभी घटता नहीं और कभी बढ़ता नहीं। इसीलिए मृत्यु केवल एक शब्द है, वास्तविकता नहीं। यह दृष्टिकोण सुनने में अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि हमारी आंखें रोज मृत्यु देखती हैं, लेकिन ओशो यहाँ हमारी दृष्टि को बदलना चाहते हैं। वे हमें यह दिखाना चाहते हैं कि हम जिस चीज को मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का अंत है, केवल रूप का परिवर्तन है, केवल बाहरी आवरण का गिरना है, परंतु जीवन जो भीतर चेतना के रूप में बह रहा है उसका कोई अंत नहीं है। यह उसी तरह है जैसे दिए के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। जहां प्रकाश है वहां अंधकार का कोई प्रवेश नहीं। उसी तरह जहां जीवन है वहां मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। जो जीवन को उसके मूल स्वरूप में जान लेता है वह देखता है कि मृत्यु केवल एक भ्रांति है, एक भाषा का भ्रम है।
ओशो का कहना है कि हमारे भय का कारण यह है कि हम उस प्रकाश को नहीं जानते जो हम हैं। हम अपने भीतर की चेतना से अपरिचित हैं। इस अपरिचय के कारण हमें लगता है कि मृत्यु कोई वास्तविक घटना है। हम अंधकार से डरते हैं, जबकि अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। हम उसी से भयभीत होते हैं जो है ही नहीं, और उस पर ध्यान नहीं देते जो सदा से है और सदा रहेगा। यदि हम अपने भीतर के जीवन को जान लें तो मृत्यु का सारा भय नष्ट हो जाएगा। यहाँ ओशो केवल मृत्यु की नकारात्मकता को नहीं उजागर कर रहे, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि जीवन को जानना क्या है। जीवन को जानना मतलब अपने भीतर की उस चेतना को पहचान लेना जो जन्म और मृत्यु से परे है। सांस रुक सकती है, शरीर गिर सकता है, लेकिन जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो साक्षी है, वह कभी नहीं मिटता। वही असली जीवन है। उसी के कारण मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। ओशो इस बिंदु को और स्पष्ट करने के लिए ये कहते हैं कि यदि मृत्यु का सचमुच अस्तित्व होता तो हम उसे अनुभव कर सकते, लेकिन मृत्यु को कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। मृत्यु केवल दूसरों के साथ घटती हुई दिखाई देती है, अपने साथ कभी नहीं। और जो दूसरों के साथ घटता हुआ दिखाई देता है वह भी केवल रूप का परिवर्तन है, जीवन का अंत नहीं। यह वैसा ही है जैसे एक वस्त्र पुराना हो जाने पर उतार दिया जाता है, लेकिन वस्त्र उतारने वाले का अस्तित्व बना रहता है। शरीर एक वस्त्र है, चेतना वस्त्र पहनने वाला। जब तक चेतना है, जीवन है, और चेतना शाश्वत है, इसलिए जीवन शाश्वत है। इस तरह ओशो यह दिखाना चाहते हैं कि मृत्यु का डर एक भ्रांति है। मनुष्य केवल इसलिए डरता है क्योंकि वह अपने भीतर के जीवन को नहीं पहचानता। यदि वह जीवन को जान ले तो मृत्यु का भय मिट जाता है, मृत्यु की पूरी अवधारणा ढह जाती है। तब वह देखता है कि मृत्यु केवल एक शब्द है जिसका कोई सत्य आधार नहीं। इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह हमें भय से मुक्त करता है। मृत्यु का भय ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। हम मृत्यु के भय से जीते हैं, निर्णय लेते हैं, धर्म का पालन करते हैं, पाप पुण्य के चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन यदि मृत्यु का ही अस्तित्व नहीं तो यह सारा ढांचा गिर जाता है। तब मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। वह जीवन को पूरी तरह जी सकता है, बिना किसी डर के, बिना किसी बंधन के। ओशो के लिए यह केवल दार्शनिक विचार नहीं बल्कि अनुभव की बात है। वे यह कह रहे हैं कि जब तक हम केवल विचार के स्तर पर रहेंगे, मृत्यु हमें वास्तविक लगेगी। लेकिन यदि हम ध्यान में जाएं, अपने भीतर की चेतना का अनुभव करें, तो हम देखेंगे कि जीवन शाश्वत है और मृत्यु एक भ्रम है। ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें जीवन को जानने में सक्षम बनाता है, और जीवन को जान लेना ही मृत्यु के मिथक को तोड़ देता है। इस प्रकार इस अंश में ओशो यह बताना चाहते हैं कि मृत्यु कोई वास्तविकता नहीं बल्कि अज्ञान का परिणाम है। जीवन को जान लेना ही मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है। जब हम अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचान लेते हैं तो अंधकार का सारा डर मिट जाता है। जीवन की पहचान ही जीवन की मुक्ति है, और मृत्यु केवल एक शब्द रह जाती है जिसका कोई सत्य आधार नहीं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में मृत्यु नहीं है बल्कि अमृत है, अमर है। उनके अनुसार समस्त जीवन स्वयं अमृत है, लेकिन मनुष्य इस अमृत की ओर दृष्टि डालने का साहस ही नहीं करता। समस्या जीवन और मृत्यु की नहीं है, समस्या केवल जीवन की है, क्योंकि जिसने जीवन को जान लिया उसके लिए मृत्यु शेष ही नहीं रहती, और जिसने जीवन को नहीं जाना उसके लिए मृत्यु ही सब कुछ लगती है। यही कारण है कि हम सभी मृत्यु से भयभीत प्रतीत होते हैं। ओशो स्पष्ट कर देते हैं कि मृत्यु का भय कोई स्वतंत्र घटना नहीं बल्कि केवल जीवन से अपरिचय का संकेत है। यदि हम जीवन को जान लें, यदि हम उस चेतना के प्रवाह से परिचित हो जाएं जो हर सांस में, हर कण में, भीतर और बाहर हर ओर व्याप्त है, तो मृत्यु का भय विलुप्त हो जाता है। लेकिन चूंकि हम इस जीवन से अपरिचित रहते हैं, इसलिए हमें मृत्यु वास्तविक लगती है और हम भय में जीते हैं। ओशो इस अपरिचय को गहरी नींद से तुलना करते हैं। जैसे नींद में हमें यह भी पता नहीं चलता कि हम सो गए हैं, उसी प्रकार अज्ञान की नींद में मनुष्य को यह भी पता नहीं चलता कि वह जीवन है। नींद का बोध केवल जागने पर होता है, उसी प्रकार जीवन का बोध भी केवल जागरण पर होता है। जब हम जागे रहते हैं तो जानते हैं कि हम जाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही नींद आती है तो हमें यह भी ज्ञात नहीं होता कि हम सो गए हैं। उसी तरह आध्यात्मिक अज्ञान में मनुष्य को यह भी नहीं मालूम होता कि वह जीवन से अपरिचित है। यही कारण है कि ओशो इसे एक प्रकार की आध्यात्मिक नींद या स्पिरिचुअल हिप्नोटिक स्लीप कहते हैं,
जो मनुष्य को घेरे रहती है और उसे अपने ही अस्तित्व से अनजान बनाए रखती है। लेकिन जब कोई कहता है कि हमें जीवन का ज्ञान है क्योंकि हम चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, तो ओशो उसे भ्रम मानते हैं। वे शराबी और पागल का उदाहरण देकर बताते हैं कि शराबी भी चलता बोलता है, सांस लेता है, प्रेम और घृणा व्यक्त करता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह सचेतन है। पागल भी गतिविधियों में संलग्न है, परंतु उसका होश खो चुका है। यही स्थिति सामान्य मनुष्य की है, जो चलता फिरता है, बोलता है, प्रेम करता है, घृणा करता है, युद्ध करता है, लेकिन यह सब बेहोशी में, अज्ञान की तंद्रा में करता है। सम्राट और शराबी की कथा इसी बात को स्पष्ट करती है। जब एक शराबी ने सम्राट की यात्रा पर गालियां दी तो सम्राट हंसा और बोला कि यह आदमी होश में नहीं है, इसलिए इसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगले दिन जब शराबी से पूछा गया तो उसने स्वयं स्वीकार किया कि वह नहीं था, वह शराब में था, बेहोशी में था, इसलिए यह सब हुआ। ओशो कहते हैं कि हम सभी मनुष्य भी उसी तरह हैं। हम जीते हैं लेकिन जागते नहीं। हम प्रेम करते हैं लेकिन बेहोशी में। हम घृणा करते हैं लेकिन होश में नहीं। हम युद्ध करते हैं लेकिन चेतना के साथ नहीं। यदि कोई दूर से मानवता को देखे तो उसे यही प्रतीत होगा कि समूची मानव जाति गहरी नींद में, सम्मोहन में जी रही है और उसकी गतिविधियां मात्र एक बेहोशी की हरकतें हैं। इस प्रकार ओशो का दृष्टिकोण यहाँ और अधिक स्पष्ट होता है कि समस्या मृत्यु की नहीं, समस्या जीवन के ज्ञान की है। मृत्यु केवल जीवन अज्ञान का दूसरा नाम है। जिसने जीवन को पहचाना वह अमृतत्व को जान लेता है और उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। लेकिन जो जीवन से अपरिचित है उसके लिए मृत्यु का भय ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन जाता है। ओशो इस अंश में मनुष्य की स्थिति को एक गहरी नींद, एक बेहोशी, एक सम्मोहित अवस्था के रूप में चित्रित करते हैं और कहते हैं कि जागरण ही एकमात्र उपाय है जिससे जीवन का साक्षात्कार हो और मृत्यु के मिथक का अंत हो सके। ओशो कहते हैं कि यदि हम 3000 वर्षों का इतिहास देखें तो मानवता ने 15,000 युद्ध किए हैं। यह तथ्य ही बताता है कि मनुष्य अभी तक जागा हुआ प्राणी नहीं है। जागा हुआ मनुष्य हिंसा नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता, दुख और पीड़ा का निरंतर उत्पादन नहीं कर सकता। लेकिन हमारी जन्म से मृत्यु तक की कथा चिंता, दुख, पीड़ा, उदासी और पागलपन की कथा है। इसमें आनंद का एक क्षण तक उपलब्ध नहीं होता। जीवन आनंद की झलक तक नहीं देता और यह स्पष्ट कर देता है कि मनुष्य का पूरा अस्तित्व बेहोशी में बीतता है। हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम केवल अचेतन हरकतें कर रहे हैं। और यह बात हमें इसलिए भी नहीं खलती क्योंकि हमारे चारों ओर सभी लोग वैसे ही सोए हुए हैं जैसे हम। सामूहिक नींद ने हमारे अज्ञान को सामान्य बना दिया है। ओशो बताते हैं कि अगर कभी कोई जागा हुआ व्यक्ति जन्म ले लेता है तो सोए हुए लोगों को उसका अस्तित्व असहनीय लगता है। हम जल्दी ही उसे मार डालते हैं क्योंकि उसकी मौजूदगी हमारी नींद पर चोट करती है। नींद में पड़े लोग नहीं चाहते कि कोई उन्हें जगाए। इसी कारण इतिहास में हमने जीसस को सूली पर चढ़ाया, सुकरात को जहर दिया, मंसूर की गर्दन काट दी। इन जागृत आत्माओं का अपराध यही था कि वे सोए हुए लोगों के बीच जागे हुए थे और उनकी उपस्थिति से बाकी लोग अपमानित महसूस करते थे। जैसे किसी पागल खाने में यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ हो तो पागलों को उसका होना ही खटकता है, वैसे ही मानव समाज ने जागृत आत्माओं को कभी स्वीकार नहीं किया। इस बिंदु को समझाने के लिए ओशो एक घटना सुनाते हैं। उनके एक मित्र पागलपन के कारण पागल खाने में भर्ती कर दिए गए थे। वहां उन्होंने गलती से फिनाइल पी लिया जिससे उनका शरीर शुद्ध हो गया और वे ठीक हो गए। लेकिन चूंकि उन्हें 6 महीने तक वहां रहना था, वे ठीक होकर भी पागल खाने में रहे। जब वे स्वयं स्वस्थ हो गए तो उन्हें लगा कि वे चारों ओर पागलों से घिरे हुए हैं। जब तक वे भी पागल थे उन्हें कोई असुविधा नहीं थी क्योंकि सब उसी जैसी स्थिति में थे। लेकिन जैसे ही वे ठीक हुए उन्होंने अपने चारों ओर पागलपन को देखना शुरू किया और उनकी सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि वे सबको बता नहीं सकते थे कि वे अब स्वस्थ हैं। यदि वे कहते कि मैं पागल नहीं हूं तो कोई मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि हर पागल यही दावा करता है। ओशो कहते हैं यही स्थिति जागे हुए व्यक्ति की होती है। जब वह जीवन का साक्षात्कार कर लेता है और होश में आ जाता है तो उसके चारों ओर सोए हुए लोग उसे शत्रु मानने लगते हैं। इस संदर्भ में वे कैनेथ वॉकर की किताब का उल्लेख करते हैं जिसे उसने अपने गुरु जॉर्ज गुरजिएफ को समर्पित करते हुए लिखा, टू जॉर्ज गुरजिएफ द डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप, यानी मेरी नींद तोड़ने वाले को समर्पित। ये वाक्य बहुत गहरी बात कहता है।
असल में गुरु वही है जो शिष्य की नींद तोड़े। लेकिन नींद तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि कोई भी सोता हुआ आदमी जगाने पर गुस्से में आपकी गर्दन पकड़ लेगा। इतिहास गवाह है कि मानवता ने हमेशा उन आत्माओं को प्रताड़ित किया है जिन्होंने हमारी नींद भंग करने की कोशिश की। ओशो यहाँ एक और कथा लाते हैं। एक जादूगर ने गांव के कुएं में जादुई पुड़ियां डाल दी, जिससे जो भी उस पानी को पिएगा वह पागल हो जाएगा। धीरे धीरे पूरा गांव पागल हो गया, केवल राजा और उसके महल का कुआं बचा। राजा और उसके लोग खुश थे कि वे बच गए, लेकिन जब पूरा गांव पागल हो गया तो उन्होंने महल को घेर कर कहना शुरू किया कि राजा का दिमाग खराब हो गया है। राजा और उसके वजीरों को समझ आया कि अब बचने का एक ही उपाय है, वही पानी पी लेना जो सबने पिया है। आखिरकार राजा और रानियों ने भी कुएं का पानी पी लिया और पागल हो गए। उसी रात पूरे गांव ने उत्सव मनाया कि अब हमारा राजा भी ठीक हो गया है। ओशो इस कथा से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी सामूहिक नींद और सामूहिक पागलपन इतना गहरा है कि यदि कोई अलग रह जाए तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। अंततः उसे भीड़ की तरह हो जाना पड़ता है। अंत में ओशो कहते हैं कि चूंकि हमारी नींद सार्वभौमिक है, इसलिए हमें इसका बोध भी नहीं होता। जन्म से ही हम सोए हुए हैं और यही कारण है कि हम जीवन को नहीं समझ पाते। हमारे लिए जीवन का अर्थ केवल शरीर तक सीमित है। हम शरीर को ही जीवन समझते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति महल की दीवार के बाहर घूमे और सोचने लगे कि वह महल में है। वास्तविक जीवन उस चेतना में है जो शरीर के भीतर है, लेकिन हम बाहर की दीवार को ही महल मान बैठे हैं। हमारी यह मूर्खता और बेहोशी ही असली समस्या है। ओशो एक सरल लेकिन अत्यंत गहरी घटना के माध्यम से हमें जीवन के मूल तत्व की ओर संकेत करते हैं। माओ त्से तुंग के बचपन की यह घटना महज एक बालक और उसकी मां के बीच का संवाद नहीं है, बल्कि जीवन की जड़ों और सतह की पहचान का प्रतीक है। माओ अपनी मां की बीमारी के समय फूल पत्तों की देखभाल करता रहा। वह सुबह से रात तक हर पत्ते पर पानी छिड़कता, हर फूल को छूता और प्यार करता। लेकिन 15 दिनों में बगिया मुरझा गई। उसकी मां ने जब पूछा कि ये सब तूने क्या कर दिया, तो माओ ने रोते हुए कहा कि उसने अपनी पूरी मेहनत लगाई थी। तब मां ने हंसते हुए कहा कि असली गलती यह थी कि उसने जड़ों पर ध्यान नहीं दिया। फूल पत्तों को बचाने की कोशिश व्यर्थ थी, क्योंकि जीवन फूल पत्तों में नहीं, जड़ों में छिपा होता है। इस घटना से ओशो यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य का भी यही हाल है। हम अपने जीवन की सारी चिंता, सारी खोज, सारी सजावट बाहर की ओर करते हैं। शरीर को सजाते हैं, व्यवहार को चमकाते हैं, प्रतिष्ठा को संवारते हैं, परंतु भीतर की जड़ों से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। और जैसे माओ की बगिया कुम्हला गई, वैसे ही हमारा जीवन भी निरंतर मुरझाता है, क्योंकि हमने अपनी ऊर्जा का स्रोत ही उपेक्षित कर दिया है। वे कहते हैं कि मनुष्य बाहर की अभिव्यक्ति को जीवन मान लेता है, जबकि जीवन का असली स्रोत भीतर है। आत्मा जड़ है, प्राण है, और जो बाहर खिलता है वह उसका परिणाम है। बाहर केवल मैनिफेस्टेशन है, भीतर ही असली बीइंग है। लेकिन हम बाहर की झलक को ही जीवन समझ लेते हैं, और यही भ्रम मृत्यु का भय पैदा करता है। जब भी हम किसी की मृत्यु देखते हैं, हमें लगता है जैसे हमारा जीवन छिन गया। वास्तव में हम दूसरों की मौत पर इसलिए रोते हैं क्योंकि हमें अपने मरने की खबर मिल जाती है। हर मौत हमारे भीतर यह संदेश लाती है कि हम भी नश्वर हैं, और जब कोई अपना मरता है तो यह संदेश और भी जोर से भीतर गूंजता है। तभी भीतर से कंपकंपी छूटती है और भय हमें घेर लेता है। उस भय से बचने के लिए मनुष्य ने आत्मा की अमरता की कल्पना गढ़ी, लेकिन ओशो स्पष्ट करते हैं कि यह कल्पना अधिकतर एक धोखा है, आत्म प्रवंचना है। लोग कहते हैं कि आत्मा अमर है क्योंकि वे मौत से डरते हैं। यदि किसी को वास्तव में आत्मा की अमरता का अनुभव हो जाए तो उसे एक बार भी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जिसको सच्चा अनुभव हो गया उसके लिए बात समाप्त हो गई। लेकिन जो बार बार कहते हैं आत्मा अमर है, वे भीतर से भयभीत होते हैं और केवल अपने डर को ढकने के लिए यह दोहराते हैं। ओशो एक कठोर और साहसी सत्य को सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि भारत जैसा देश, जहां सबसे अधिक लोग आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं, वही दुनिया में सबसे अधिक मृत्यु से डरने वाला और कायर देश भी है। यह विरोधाभास बताता है कि हमारा विश्वास वास्तविक अनुभव से नहीं बल्कि भय से उपजा हुआ है। यदि कोई वास्तव में जान ले कि आत्मा अमर है तो उसके लिए मृत्यु का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। तब वह न केवल निडर हो जाता है बल्कि किसी को मारने का विचार भी उसके लिए असंभव हो जाता है, क्योंकि जब उससे यह झांत हो जाए कि अस्तित्व को कोई नष्ट नहीं कर सकता,
तब हिंसा का औचित्य ही नहीं बचता। लेकिन जो लोग मृत्यु से डरते हैं वे ही अहिंसा की बातें करते हैं। गांधी, महावीर, बुद्ध, ये सब प्रवचन इस गहरे डर से पैदा हुए हैं कि कहीं कोई हमें मार न दे। ओशो कहते हैं कि सच में बहादुर को न तो मरने का भय होता है और न मारने की आवश्यकता। तलवार बहादुरी का नहीं बल्कि कायरता का प्रमाण है। इतिहास में जिनकी मूर्तियां हाथों में तलवार के साथ खड़ी हैं वे वास्तव में भयभीत लोग थे। सच्चा वीर वह है जिसे न मृत्यु का भय है न हिंसा की कोई आवश्यकता। इस संदर्भ में ओशो गीता की ओर इशारा करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिन लोगों को वह सामने देख रहा है वे पहले भी अनगिनत बार जन्म ले चुके हैं और आगे भी बार बार जन्म लेंगे। कोई भी नष्ट नहीं होता, इसलिए न मृत्यु का भय है और न हत्या का अपराध। सवाल केवल यह है कि जीवन को जीना है। यह दृष्टिकोण बताता है कि युद्ध और हिंसा तभी समाप्त होंगे जब मनुष्य को भीतर से यह अनुभव हो जाए कि आत्मा वास्तव में अमर है। तब न तो धमकी का भय रहेगा और न आक्रमण का उत्साह। युद्ध और हिंसा केवल तभी तक रहेंगे जब तक मनुष्य अपने को नश्वर समझता है और भय से घिरा हुआ है। ओशो यह भी कहते हैं कि अहिंसा के सारे उपदेश तब तक निष्फल हैं जब तक यह आंतरिक अनुभव पैदा नहीं हो जाता। बुद्ध और महावीर कितने ही उपदेश दें, गांधी कितने ही आंदोलनों में अहिंसा का पाठ पढ़ाएं, दुनिया तब तक युद्ध मुक्त नहीं हो सकती जब तक मनुष्य भीतर से न जान ले कि उसका अस्तित्व अजर अमर है। और जब यह ज्ञान हो जाएगा तो न युद्ध की आवश्यकता होगी, न हिंसा की, न भय की। तब मनुष्य का साहस तलवार से नहीं बल्कि उसकी निडरता से प्रकट होगा। ओशो का संदेश यहाँ यह है कि जो लोग केवल विचार के स्तर पर कहते हैं कि आत्मा अमर है वे वास्तव में भयभीत लोग हैं। उनके शब्द आत्मा की अमरता के साक्ष्य नहीं हैं बल्कि उनके भय के पर्दे हैं। आत्मा की अमरता को जानना एक बिल्कुल दूसरी बात है। यह अनुभव केवल विचार या विश्वास से नहीं आता। यह तभी संभव है जब मनुष्य जीते जी मृत्यु का अनुभव कर ले। जीते जी मरने का प्रयोग ही आत्मा की अमरता का असली प्रमाण है। ध्यान, समाधि, गहरे मौन में उतरना, ये सब उस प्रयोग के द्वार हैं जहां अहंकार टूटता है, शरीर की पहचान टूटती है और मनुष्य पहली बार देखता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे न कोई छू सकता है न नष्ट कर सकता है। ओशो इस भेद को गहराई से स्पष्ट करते हैं कि मानना और जानना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। मानना भय से उपजता है, जानना अनुभव से। मानने वाला बार बार दोहराएगा क्योंकि भीतर विश्वास नहीं है। जानने वाला मौन हो जाएगा क्योंकि उसके लिए शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। जानना ही मुक्ति है। और जब तक मनुष्य केवल मानता रहेगा और जान नहीं पाएगा तब तक वो भय और मृत्यु के बंधन में रहेगा। इस पूरी व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि ओशो मृत्यु और जीवन की बहस को एकदम उलटकर देख रहे हैं। मृत्यु उनके लिए कोई वास्तविक घटना नहीं है बल्कि जीवन के अज्ञान से उपजा हुआ भ्रम है। और आत्मा की अमरता कोई मान्यता नहीं है बल्कि एक जीता जागता अनुभव है जिसे पाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर उतरना होगा। बाहर के फूल पत्ते पर मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। भीतर की जड़ों पर ध्यान देना होगा। जड़ों को पोषण मिलेगा तो बाहर का वृक्ष स्वयं खिल उठेगा। यही आत्मा और जीवन का रहस्य है। और जब तक हम भीतर की ओर नहीं जाते हम माओ के समान बाहर की पत्तियों पर पानी छिड़कते रहेंगे और जीवन की बगिया कुम्हलाती रहेगी। ओशो मृत्यु के अनुभव को एक गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। वे बताते हैं कि मृत्यु में वास्तव में होता क्या है। प्राणों की सारी ऊर्जा जो पूरे शरीर में फैली हुई है धीरे धीरे संकुचित होकर अपने केंद्र पर लौट आती है। ये प्रक्रिया वे एक दीपक के उदाहरण से समझाते हैं। जैसे दीपक की लौ को धीरे धीरे मंद किया जाए तो उसका प्रकाश आसपास से सिमटकर लौ के पास आ जाता है और फिर केवल बीज रूप में रह जाता है। वैसे ही मृत्यु के क्षण में जीवन ऊर्जा पूरे शरीर से सिमटकर केंद्र में लौट आती है। इस सिकुड़ाव में मनुष्य को लगता है कि वो मर रहा है क्योंकि जिसे उसने जीवन समझ रखा था। इंद्रियों का चलना, हाथ पांव की सक्रियता, सांस का आना जाना सब एक एक करके छूट रहा होता है। आंखें बंद हो जाती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं, शरीर निर्जीव सा लगने लगता है। और जैसे ही चेतना शरीर से अलग होने लगती है भय और घबराहट मनुष्य को जकड़ लेती है।
यही घबराहट इतनी तीव्र होती है कि मनुष्य मृत्यु को कभी जान ही नहीं पाता, क्योंकि जानने के लिए शांति चाहिए, और मृत्यु के क्षण में शांति नहीं, केवल व्याकुलता और डर होता है। ओशो कहते हैं कि हम अनंत बार मर चुके हैं, लेकिन आज तक मृत्यु को नहीं जान पाए, क्योंकि हर बार भय ने हमें भर लिया और बेचैनी ने हमें उस अनुभव से वंचित कर दिया। इसीलिए वे कहते हैं कि मृत्यु को मरने के क्षण में जानना संभव नहीं है। मृत्यु को जानने के लिए उसे आयोजित करना पड़ता है। यही आयोजन ध्यान, योग और समाधि है। समाधि का अर्थ है कि साधक स्वयं अपनी ऊर्जा को शांति से संकल्प पूर्वक भीतर की ओर समेट ले और मरने का अनुभव जीते जी कर ले। तब न कोई घबराहट होती है, न कोई चिंता। तब साधक जान लेता है कि जीवन और शरीर दो अलग वास्तविकताएं हैं। वे बल्ब और बिजली का उदाहरण देते हैं। बल्ब केवल एक साधन है, बिजली असली ऊर्जा है। बल्ब फूट सकता है, बुझ सकता है, लेकिन बिजली का अस्तित्व बना रहता है। शरीर बल्ब है और प्राण बिजली। समाधि में जब साधक ऊर्जा को भीतर खींचता है तो पहली बार जानता है कि वो शरीर नहीं है, बल्कि उस चेतना का हिस्सा है जो शरीर को चलाती थी। और इस जानने के साथ ही मृत्यु समाप्त हो जाती है। ओशो इसे धर्म की असली परिभाषा बताते हैं। धर्म मृत्यु की कला है, और चूंकि मृत्यु को जानना ही जीवन को जानना है, इसलिए धर्म जीवन की कला भी है। मृत्यु और जीवन दोनों को समझने का रहस्य एक ही है। स्वेच्छा से ऊर्जा को भीतर खींचने की कला सीख लेना। यह कठिन नहीं है, क्योंकि ऊर्जा संकल्प से ही बाहर फैलती है और संकल्प से ही भीतर लौट आती है। अगर कोई साधक पूरे मनोयोग से, पूरे संकल्प से केवल आधा घंटा प्रतिदिन ये प्रयास करे कि मैं भीतर लौटता हूं, मैं मरने का अभ्यास करता हूं, तो कुछ ही दिनों में वो अनुभव करने लगेगा कि उसकी ऊर्जा भीतर सिकुड़ रही है। और यदि 3 महीने तक गहरे अभ्यास में उतरे तो वो अपने ही शरीर को बाहर पड़ा हुआ देख सकेगा, अलग, जैसे कोई मकान भीतर से देखा जा रहा हो। वो स्वयं भीतर एक तेजस, एक ज्योति के रूप में खड़ा होगा और शरीर उसे अलग दिखाई देगा। और थोड़ी और हिम्मत करने पर वो भीतर की उस जीवंत ज्योति को बाहर भी ले आ सकता है और बाहर से भी अपने शरीर को अलग पड़ा हुआ देख सकता है। ओशो का यह संदेश है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि ऊर्जा का संकुचन है, एक नई यात्रा की तैयारी है। लेकिन यदि हम इसे घबराहट और डर के साथ जीते हैं तो हम हर बार इससे अपरिचित रह जाते हैं। ध्यान और समाधि हमें अवसर देते हैं कि हम मृत्यु को शांति और जागरूकता में अनुभव करें। तब मृत्यु का रहस्य खुलता है और जीवन का असली स्वाद मिलता है। जो मृत्यु को जान लेता है वही पहली बार जीवन को जान पाता है। मृत्यु की समाप्ति और जीवन का अनुभव एक ही क्षण पर घटते हैं। इसीलिए ओशो कहते हैं कि धर्म वास्तव में मृत्यु और जीवन दोनों की कला है, और जो जीते जी मरने का अभ्यास कर लेता है वही जान पाता है कि आत्मा शाश्वत है, जीवन अमर है और मृत्यु केवल एक भ्रम है। ओशो अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख करते हैं और इसे मृत्यु और जीवन की खोज के संदर्भ में एक गहरी व्याख्या में बदल देते हैं। वे बताते हैं कि लगभग 17-18 वर्ष पहले वे अक्सर रात को एक ऊंचे वृक्ष पर बैठकर ध्यान करते थे। उनका अनुभव यह था कि जब शरीर पृथ्वी के पास होता है तब उसका संबंध पृथ्वी की ऊर्जा से बहुत गहरा रहता है, जिससे शरीर की शक्ति अधिक प्रबल रहती है। लेकिन जैसे जैसे शरीर पृथ्वी से ऊपर उठता है, पहाड़ों या ऊंचाई पर बैठने पर शरीर की पकड़ कमजोर होती जाती है और ध्यान में भीतर उतरने की संभावना बढ़ जाती है। एक रात जब वे वृक्ष पर गहरे ध्यान में डूबे थे तो अचानक उनका शरीर नीचे गिर गया, लेकिन उनका अनुभव ये था कि वे अभी भी वृक्ष पर बैठे हैं और ऊपर से देख रहे हैं कि उनका शरीर नीचे गिरा पड़ा है। उनके और शरीर के बीच केवल एक रज्जु, एक चमकदार रेखा जुड़ी हुई थी, जैसे कोई सिल्वर कॉर्ड नाभि से सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से जोड़े हुए है। ये अनुभव उनके लिए निर्णायक था। उसी दिन से मृत्यु का भय समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने पहली बार शरीर से भिन्न एक और देह को प्रत्यक्ष देखा।
उन्होंने देखा कि वे चेतना स्वरूप है और शरीर मात्र एक आवरण है। ये दर्शन नहीं था, ये विचार का खेल नहीं था, ये जीवंत अनुभव था। वे कहते हैं कि जब बाहर खड़े होकर अपने ही शरीर को देखा, तब समझ आया कि मृत्यु केवल एक भ्रांति है। और जब दो औरतों ने आकर उनके शरीर को छुआ तो अचानक वे उस स्पर्श से वापस लौट आए। तब उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि स्त्री और पुरुष के बीच एक अद्भुत विद्युत संबंध होता है, जो सूक्ष्म शरीर को वापस खींच लाने में सहायक होता है। बाद में उन्हें यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि भारत के प्राचीन तांत्रिक साधक समाधि और मृत्यु पर प्रयोग करते समय स्त्रियों को साथ क्यों रखते थे। ओशो बताते हैं कि इस अनुभव के बाद 6 महीने तक उनके साथ कई बार ऐसा हुआ और इससे उनका शरीर बहुत प्रभावित हुआ। उनकी छाती के बाल अचानक सफेद हो गए और उन्हें महसूस हुआ कि उनकी उम्र लगभग 10 वर्ष घट गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच का तालमेल टूट गया था। उन्होंने ये भी समझा कि शंकराचार्य, विवेकानंद जैसे महापुरुष कम उम्र में क्यों चले गए और क्यों रामकृष्ण परमहंस या रमन महर्षि जैसे योगियों को गंभीर बीमारियां घेर लेती थी। कारण यह था कि उनके भीतर का तालमेल, सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सामंजस्य बिगड़ गया था। योगी इसलिए प्रायः अस्वस्थ रहते हैं क्योंकि वे इन दोनों शरीरों के बीच आने जाने की प्रक्रिया में रहते हैं। और एक बार जब चेतना शरीर से बाहर हो जाती है तो फिर पूरी तरह पहले जैसा तालमेल नहीं लौटता। लेकिन ओशो यहां एक और गहन सत्य सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि यह सब केवल संकल्प से होता है। यदि संकल्प तीव्र हो तो चेतना भीतर खींची जा सकती है। साधक केवल ये भावना करे कि मैं भीतर लौटना चाहता हूं, मैं अपने केंद्र में लौटना चाहता हूं, तो ये गूंज धीरे धीरे पूरे शरीर में छा जाती है और अचानक चेतना भीतर खिंच जाती है। तब पहली बार भीतर से शरीर को देखा जा सकता है। यही कारण है कि योगशास्त्र में नाड़ियों और चक्रों की बात की गई है। ये नाड़ियां स्थूल शरीर में नहीं मिलेंगी क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर के संपर्क स्थल हैं, जहां चेतना और स्थूल शरीर मिलते हैं। सबसे गहरा केंद्र नाभि है क्योंकि वही आत्मा और शरीर का सबसे गहरा संपर्क होता है। इसीलिए किसी भी अचानक दुर्घटना या मृत्यु के भय में नाभि सबसे पहले अस्त व्यस्त होती है। ओशो का यह कहना है कि इन चक्रों और नाड़ियों की जानकारी किसी फिजियोलॉजिस्ट ने नहीं दी, बल्कि उन योगियों ने दी जिन्होंने भीतर से शरीर को देखा। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी क्योंकि वह केवल बाहरी शरीर की जांच करता है। ये चक्र सूक्ष्म विज्ञान का विषय है। और जब भीतर से अनुभव होता है कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, तभी मृत्यु समाप्त हो जाती है। मृत्यु तब केवल एक शब्द रह जाती है, एक भ्रम, क्योंकि आत्मा का अनुभव कर लिया गया है। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि यह दार्शनिक चिंतन नहीं है। दार्शनिक केवल सोचते हैं और सोचना केवल ज्ञात चीजों पर संभव है। जो अज्ञात है उस पर विचार नहीं किया जा सकता। जीवन और मृत्यु अज्ञात है, इसलिए दार्शनिकों के विचार केवल शब्दों का खेल है। यही कारण है कि दुनिया की सारी दार्शनिक किताबें मृत्यु और जीवन के बारे में कोई वास्तविक मूल्य नहीं रखती। केवल योग ने इसको सही रूप में समझाया है, क्योंकि योग केवल विचार नहीं करता, वो अनुभव कराता है। ये एक एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है, अस्तित्व का सीधा अनुभव। और जब ये अनुभव हो जाता है तो ये जाना जा सकता है कि मृत्यु मेरी नहीं है, जीवन मेरा है और मैं केवल चेतना हूं। ओशो इस हिस्से में हमें ये दिखाते हैं कि मृत्यु और जीवन का सत्य केवल जीते जी मृत्यु के अनुभव से ही जाना जा सकता है। जब साधक ध्यान में, समाधि में अपने भीतर की यात्रा करता है और पहली बार शरीर से बाहर खड़ा होकर शरीर को देखता है, तभी उसके लिए मृत्यु समाप्त हो जाती है। तब वो देखता है कि जीवन क्या है और मृत्यु केवल एक संक्रमण है। ये अनुभव ही धर्म है और ये अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलता है। ओशो आत्मा की अमरता को केवल एक दार्शनिक विचार या धार्मिक मान्यता के रूप में नहीं, बल्कि जीवंत अनुभव के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
वे स्पष्ट करते हैं कि आत्मा अमर है, कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये उन लोगों का प्रत्यक्ष अनुभव है जिन्होंने ध्यान और समाधि में अपने भीतर उतरकर इसे जाना है, और यही अनुभव जीवन और मृत्यु की सारी उलझनों को हल करता है। जैसे ही ये अनुभव होता है, मनुष्य जान लेता है कि जीवन ही जीवन है, मृत्यु जैसी कोई घटना नहीं है। मृत्यु तो केवल एक घर से दूसरे घर में स्थानांतरण है। जिस शरीर को हम घर की तरह उपयोग कर रहे हैं, उसकी एक सीमा होती है, एक अवधि होती है। जब ये यंत्र थक जाता है, जीर्ण हो जाता है, तब आत्मा उसे छोड़कर नया घर चुन लेती है। मृत्यु का मतलब बस इतना है कि आत्मा पुराने घर से निकलकर नई यात्रा पर चली जाती है। ओशो यहाँ विज्ञान की भूमिका पर भी दृष्टि डालते हैं। वे कहते हैं कि भविष्य में विज्ञान शरीर को मरम्मत करने, उसके अंगों को बदलने या उसे 100-200 साल तक जीवित रखने की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन इससे आत्मा का निषेध नहीं होगा। ये केवल ये सिद्ध करेगा कि आत्मा को पहले शरीर बदलना पड़ता था, क्योंकि वह जीर्ण हो जाता था। यदि विज्ञान उसी पुराने शरीर को ठीक कर दे, तो आत्मा को नया घर नहीं बदलना पड़ेगा। आत्मा तो वही रहेगी, केवल उसका निवास बदलने की आवश्यकता कम हो जाएगी। इसी तरह यदि विज्ञान टेस्ट ट्यूब में जीवन उत्पन्न करने की स्थिति बना दे, तो भी यह सिद्ध नहीं होगा कि आत्मा नहीं है। माता और पिता भी आत्मा को जन्म नहीं देते। वे केवल एक अवसर, एक परिस्थिति तैयार करते हैं जिसमें आत्मा प्रविष्ट हो सके। यदि प्रयोगशाला भी वही परिस्थिति बना दे, तो आत्मा वहां भी प्रवेश कर जाएगी। जीवन का जन्म दोहरी घटना है, शरीर की तैयारी और आत्मा का आगमन। शरीर विज्ञान का क्षेत्र है, आत्मा अस्तित्व का क्षेत्र है। ओशो चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में विज्ञान की उपलब्धियां मानवता के लिए खतरनाक हो सकती है। जब विज्ञान ये दावा करेगा कि उसने जीवन को उत्पन्न कर दिया है, तब लोग भ्रम में पड़ जाएंगे कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। इससे आत्मा समाप्त नहीं होगी, लेकिन भीतर की खोज करने की प्रेरणा कमजोर हो जाएगी। लोग ये सोचेंगे कि अगर सब कुछ विज्ञान से संभव है, तो भीतर झांकने की आवश्यकता क्या है। ये सोच एक बड़ी त्रासदी बनेगी, क्योंकि मनुष्य जाति का आत्मखोज का संकल्प धीरे धीरे मिट जाएगा। आज भी ओशो कहते हैं, आत्मा की दृष्टि से दरिद्रता बढ़ गई है। बाहर से लोग पहले भी गरीब थे, भोजन कम था, कपड़े नहीं थे, बीमारी थी, लेकिन भीतर वे अमीर थे क्योंकि वे आत्मा की खोज करते थे। आज बाहरी समृद्धि है, विज्ञान की शक्ति है, लेकिन भीतर लोग खाली है। आत्मा की दृष्टि से दरिद्र लोगों की संख्या आज सबसे अधिक है, क्योंकि भीतर जाने की कोई प्रेरणा नहीं रह गई। अंश में ओशो भविष्य के लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि आने वाला समय अत्यंत अंधकारपूर्ण और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि विज्ञान की प्रगति मनुष्य को यह विश्वास दिला सकती है कि भीतर कुछ भी नहीं है, आत्मा जैसी कोई सत्ता ही नहीं है। जिस दिन ये विश्वास मानवता में गहराई से बैठ गया, उस दिन से भीतर के द्वार बंद हो जाएंगे। फिर मनुष्य केवल एक यंत्र में परिणत हो जाएगा और उसके जीवन से उसकी आत्मा, उसकी चेतना, उसकी गहराई पूरी तरह विस्मृत हो जाएगी। इसलिए ओशो कहते हैं कि आवश्यक है कि दुनिया में कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग बने रहें जो केवल शब्दों या ग्रंथों की पुनरुक्ति न करें, बल्कि अपने जीवन से ये घोषणा कर सके कि मैं जानता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं। ऐसे लोग जिनका पूरा जीवन इस सत्य की गवाही हो, वही मानवता को बचा सकते हैं। ओशो इस भेद को गहराई से स्पष्ट करते हैं कि मानना और जानना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। मानना भय से उपजता है, जानना अनुभव से। मानने वाला बार बार दोहराएगा क्योंकि भीतर विश्वास नहीं है। जानने वाला मौन हो जाएगा क्योंकि उसके लिए शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। जानना ही मुक्ति है, और जब तक मनुष्य केवल मानता रहेगा और जान नहीं पाएगा, तब तक वो भय और मृत्यु के बंधन में रहेगा। इस पूरी व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि ओशो मृत्यु और जीवन की बहस को एकदम उलटकर देख रहे हैं। मृत्यु उनके लिए कोई वास्तविक घटना नहीं है, बल्कि जीवन के अज्ञान से उपजा हुआ
भ्रम है और आत्मा की अमरता कोई मान्यता नहीं है, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है जिसे पाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर उतरना होगा। बाहर के फूल पत्ते पर मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, भीतर की जड़ों पर ध्यान देना होगा। जड़ों को पोषण मिलेगा तो बाहर का वृक्ष स्वयं खिल उठेगा। यही आत्मा और जीवन का रहस्य है। और जब तक हम भीतर की ओर नहीं जाते, हम माओ के समान बाहर की पत्तियों पर पानी छिड़कते रहेंगे और जीवन की बगिया कुम्हलाती रहेगी। ओशो मृत्यु के अनुभव को एक गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। वे बताते हैं कि मृत्यु में वास्तव में होता क्या है। प्राणों की सारी ऊर्जा जो पूरे शरीर में फैली हुई है, धीरे धीरे संकुचित होकर अपने केंद्र पर लौट आती है। ये प्रक्रिया वे एक दीपक के उदाहरण से समझाते हैं। जैसे दीपक की लौ को धीरे धीरे मंद किया जाए तो उसका प्रकाश आसपास से सिमटकर लौ के पास आ जाता है और फिर केवल बीज रूप में रह जाता है। वैसे ही मृत्यु के क्षण में जीवन ऊर्जा पूरे शरीर से सिमटकर केंद्र में लौट आती है। इस सिकुड़ाव में मनुष्य को लगता है कि वो मर रहा है, क्योंकि जिसे उसने जीवन समझ रखा था, इंद्रियों का चलना, हाथ पांव की सक्रियता, सांस का आना जाना, सब एक एक करके छूट रहा होता है। आंखें बंद हो जाती है, कान सुनना बंद कर देते हैं, शरीर निर्जीव सा लगने लगता है। और जैसे ही चेतना शरीर से अलग होने लगती है, भय और घबराहट मनुष्य को जकड़ लेती है। यही घबराहट इतनी तीव्र होती है कि मनुष्य मृत्यु को कभी जान ही नहीं पाता, क्योंकि जानने के लिए शांति चाहिए और मृत्यु के क्षण में शांति नहीं, केवल व्याकुलता और डर होता है। ओशो कहते हैं कि हम अनंत बार मर चुके हैं, लेकिन आज तक मृत्यु को नहीं जान पाए, क्योंकि हर बार भय ने हमें भर लिया और बेचैनी ने हमें उस अनुभव से वंचित कर दिया। इसीलिए वे कहते हैं कि मृत्यु को मरने के क्षण में जानना संभव नहीं है। मृत्यु को जानने के लिए उसे आयोजित करना पड़ता है। यही आयोजन ध्यान, योग और समाधि है। समाधि का अर्थ है कि साधक स्वयं अपनी ऊर्जा को शांति से संकल्प पूर्वक भीतर की ओर समेट ले और मरने का अनुभव जीते जी कर ले। तब न कोई घबराहट होती है, न कोई चिंता। तब साधक जान लेता है कि जीवन और शरीर दो अलग वास्तविकताएं हैं। वे बल्ब और बिजली का उदाहरण देते हैं। बल्ब केवल एक साधन है, बिजली असली ऊर्जा है। बल्ब फूट सकता है, बुझ सकता है, लेकिन बिजली का अस्तित्व बना रहता है। शरीर बल्ब है और प्राण बिजली। समाधि में जब साधक ऊर्जा को भीतर खींचता है तो पहली बार जानता है कि वो शरीर नहीं है, बल्कि उस चेतना का हिस्सा है जो शरीर को चलाती थी। और इस जानने के साथ ही मृत्यु समाप्त हो जाती है। ओशो इसे धर्म की असली परिभाषा बताते हैं। धर्म मृत्यु की कला है, और चूंकि मृत्यु को जानना ही जीवन को जानना है, इसलिए धर्म जीवन की कला भी है। मृत्यु और जीवन दोनों को समझने का रहस्य एक ही है। स्वेच्छा से ऊर्जा को भीतर खींचने की कला सीख लेना। ये कठिन नहीं है, क्योंकि ऊर्जा संकल्प से ही बाहर फैलती है और संकल्प से ही भीतर लौट आती है। अगर कोई साधक पूरे मनोयोग से, पूरे संकल्प से केवल आधा घंटा प्रतिदिन ये प्रयास करे कि मैं भीतर लौटता हूं, मैं मरने का अभ्यास करता हूं, तो कुछ ही दिनों में वो अनुभव करने लगेगा कि उसकी ऊर्जा भीतर सिकुड़ रही है। और यदि 3 महीने तक गहरे अभ्यास में उतरे तो वो अपने ही शरीर को बाहर पड़ा हुआ देख सकेगा, अलग, जैसे कोई मकान भीतर से देखा जा रहा हो। वो स्वयं भीतर एक तेजस, एक ज्योति के रूप में खड़ा होगा और शरीर उसे अलग दिखाई देगा। और थोड़ी और हिम्मत करने पर वो भीतर की उस जीवंत ज्योति को बाहर भी ले आ सकता है और बाहर से भी अपने शरीर को अलग पड़ा हुआ देख सकता है। ओशो का यह संदेश है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि ऊर्जा का संकुचन है, एक नई यात्रा की तैयारी है। लेकिन यदि हम इसे घबराहट और डर के साथ जीते हैं तो हम हर बार इससे अपरिचित रह जाते हैं। ध्यान और समाधि हमें अवसर देते हैं कि हम मृत्यु को शांति और जागरूकता में अनुभव करें। तब मृत्यु का रहस्य खुलता है और जीवन का असली स्वाद मिलता है। जो मृत्यु को जान लेता है
वही पहली बार जीवन को जान पाता है। मृत्यु की समाप्ति और जीवन का अनुभव एक ही क्षण पर घटते हैं। इसीलिए ओशो कहते हैं कि धर्म वास्तव में मृत्यु और जीवन दोनों की कला है, और जो जीते जी मरने का अभ्यास कर लेता है वही जान पाता है कि आत्मा शाश्वत है, जीवन अमर है और मृत्यु केवल एक भ्रम है। ओशो अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख करते हैं और इसे मृत्यु और जीवन की खोज के संदर्भ में एक गहरी व्याख्या में बदल देते हैं। वे बताते हैं कि लगभग 17-18 वर्ष पहले वे अक्सर रात को एक ऊंचे वृक्ष पर बैठकर ध्यान करते थे। उनका अनुभव यह था कि जब शरीर पृथ्वी के पास होता है तब उसका संबंध पृथ्वी की ऊर्जा से बहुत गहरा रहता है, जिससे शरीर की शक्ति अधिक प्रबल रहती है। लेकिन जैसे जैसे शरीर पृथ्वी से ऊपर उठता है, पहाड़ों या ऊंचाई पर बैठने पर शरीर की पकड़ कमजोर होती जाती है और ध्यान में भीतर उतरने की संभावना बढ़ जाती है। एक रात जब वे वृक्ष पर गहरे ध्यान में डूबे थे तो अचानक उनका शरीर नीचे गिर गया, लेकिन उनका अनुभव यह था कि वे अभी भी वृक्ष पर बैठे हैं और ऊपर से देख रहे हैं कि उनका शरीर नीचे गिरा पड़ा है। उनके और शरीर के बीच केवल एक रज्जु, एक चमकदार रेखा जुड़ी हुई थी, जैसे कोई सिल्वर कॉर्ड नाभि से सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से जोड़े हुए है। ये अनुभव उनके लिए निर्णायक था। उसी दिन से मृत्यु का भय समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने पहली बार शरीर से भिन्न एक और देह को प्रत्यक्ष देखा। उन्होंने देखा कि वे चेतना स्वरूप है और शरीर मात्र एक आवरण है। ये दर्शन नहीं था, ये विचार का खेल नहीं था, ये जीवंत अनुभव था। वे कहते हैं कि जब बाहर खड़े होकर अपने ही शरीर को देखा तब समझ आया कि मृत्यु केवल एक भ्रांति है, और जब दो औरतों ने आकर उनके शरीर को छुआ तो अचानक वे उस स्पर्श से वापस लौट आए। तब उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि स्त्री और पुरुष के बीच एक अद्भुत विद्युत संबंध होता है जो सूक्ष्म शरीर को वापस खींच लाने में सहायक होता है। बाद में उन्हें यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि भारत के प्राचीन तांत्रिक साधक समाधि और मृत्यु पर प्रयोग करते समय स्त्रियों को साथ क्यों रखते थे।